मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 स्थगित हो गई है। इसकी परीक्षा 26, 27, 28 को होने वाली थी और 29 तारीख को बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा होनी थी। और ये पहले से मालूम था कि 29 तारीख को बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा होने वाली है। इसके बावजूद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जानबूझकर 26, 27, 28 को परीक्षा रख दिया गया। बहुत सारे लोग, मुझे जानकारी मिल रही है कि जिनका परीक्षा 26, 27, 28 को था, वे लोग मन लगा के पढ़े, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जिनको परीक्षा देना है स्वाभाविक है, वे पढ़ेंगे ही, और ऐन वक्त पर उसे कैंसिल कर दिया गया। वैसे सरकार का यह कदम सराहनीय है, क्योंकि 26, 27, 28 को सक्षमता दे और वही शिक्षक फिर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का परीक्षा दें, ये संभव नहीं प्रतीत होता था। खैर, अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात, आज आश्चर्यजनक माननीय मुख्यमंत्री का एक संदेश आया। उन्होंने संदेश में लिखा है, मुझे अपार खुशी हो रही है कि बिहार में बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा 29/6/2024 को होने जा रही है। सभी उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। यहाँ तक तो ठीक है, इन्होंने अच्छा लिखा है, इससे हौसला बढ़ता है। लेकिन अगली पंक्ति, हेडमास्टर बनने के बाद मन लगाकर बच्चों को आप लोग भी पढ़ाइएगा, ये भी ठीक है। जो लोग नौकरी में आएंगे, स्वाभाविक है, माननीय मुख्यमंत्री घर के मुखिया हैं, वे अगर कह रहे हैं कि आपकी जब नियुक्ति हो जाएगी तो आप बच्चों को पढ़ाने जब जाएंगे तो मन लगा के पढ़ाइएगा, ये भी ठीक है। आगे की लाइन, हम ही दिए हैं, जो दिया है हम ही दिए हैं। देखिए ये लाइन, जो दिया है हम ही दिए हैं, आगे भी हम ही देंगे, याद रखिए। अब इसको कई तरह से देखा जा सकता है, खुली चेतावनी के रूप में, या आपको एक शुभकामना के रूप में। ये देखने का अलग अलग नज़रिया है। आप एहसास करा रहे हैं कि हम ही ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये हम लोग की गलती का परिणाम है कि आज भी कम बहुमत में होने के बावजूद आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये हमारी मूर्खता है कि हम आपको वोट दे करके, जबकि आपके विधायक कम हैं, इसके बावजूद आप 20 साल से शासन कर रहे हैं। ये मेरा एहसान है, याद रखिएगा। आप अपने बलबूते पर कभी बहुमत में ना आए हैं और आगे उम्मीद भी नहीं है। चलिए, उम्मीद अगर है भी तो हमारे ही वोट से आप बनेंगे। जब तक हम वोट आपको देते रहेंगे, आप बनते रहेंगे। और मैंने आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है और आपने मुझे मात्र शिक्षक बनाया है। इस अंतर को पहचानिए और समझिए। कहना आसान है कि आप शिक्षक बनाएं। शिक्षक बनने के लिए पहले डीएलएड कीजिए या बीएड कीजिए, उसके बाद सीटेट परीक्षा पास कीजिए, उसके बाद बीपीएससी द्वारा परीक्षा पास कीजिए। अब शिक्षक बनना आसान नहीं है सर जी, बहुत कठिन डगर है। उसमें हम लोग चुन के आ रहे हैं और शिक्षक बन रहे हैं। ये आपका एहसान नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि आप शिक्षक न बनाएं। अगर शिक्षकों की बहाली नहीं होगी तो बच्चों का क्या हाल होगा? बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो वे क्या बनेंगे, ये भी तो सोचिए। लेकिन हमने वोट दे करके आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये हमारी गलती का परिणाम है। मैं गलती इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आप खुद एहसास करा रहे हैं कि हम ही दिए हैं। तो ये भी तो याद रखिए कि जनता ने आपको वोट दिया तभी आप मुख्यमंत्री बने हैं। खैर, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो ऐसे, आपके पास दो दो बैसाखी है, एक बैसाखी छोड़ते हैं, दूसरे बैसाखी पकड़ते हैं। खैर, कोई हमारा आपसे बैर नहीं है। हम भी आपको अपना मुख्यमंत्री मानते हैं और आप मुख्यमंत्री आगे भी बने रहें,
इसकी शुभकामना देते हैं, लेकिन आगे से ऐसी बात ना बोले। सरकार फैसला लेती है, सरकार के ही आदेश से शिक्षक नियुक्त होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये आप भी बात मानिए। लेकिन बिहार की जनता एक एक व्यक्ति वोट दे करके आपके पार्टी और आपके समर्थक दलों को जिताता है, और वही आप एक साथ मिल करके आप बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, इसका भी एहसास कीजिए। खैर मित्रों, एक दूसरी सूचना है कि जिन शिक्षकों ने 6 दिवसीय प्रशिक्षण नहीं लिया है, आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनका वेतन रोका जाए। वेतन इसलिए रोका जाए कि उन्होंने 6 दिवसीय प्रशिक्षण नहीं लिया है, जबकि सरकार को ये चाहिए कि शिक्षक जो 6 दिवसीय नहीं लिए हैं, वे किन परिस्थितियों में नहीं लिए हैं उसको भी जानना चाहिए। उस समय उनकी तबीयत कैसी थी, वे हॉस्पिटल में थे, किन परिस्थितियों में थे, उनके परिवार की क्या स्थिति थी, ये जाने बगैर उनका वेतन अगर रोकने का प्रयास किया जा रहा है तो ये गलत है। उनसे एक बार आप पूछ करके या उन्हें एक मौका दे करके 6 दिवसीय प्रशिक्षण कराते तो वे कर लेते। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ऐसे शिक्षकों की एक लिस्ट बन रही है जो 6 दिवसीय नहीं किए हैं, उनका वेतन रोका जाए। मेरा सरकार से गुजारिश है कि आप ऐसे शिक्षकों को दोबारा प्रशिक्षण करने हेतु आप बुलाइए, वे अवश्य प्रशिक्षण करेंगे। अगर वे नहीं गए हैं तो कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे एक नम्र निवेदन है, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं। मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। लाइक करें, शेयर करें, इससे मेरा आत्मबल बढ़ेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।